सर है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। हर किसी के पास में डायरी पेन होंगी तो नोट डाउन कीजिएगा। बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है। और आपके पास डायरी पेन ना हो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। टॉप 20 प्रोडक्ट्स में गिनती आने वाला सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके सामने आज ला रहे हैं, गैरोडर्मा। केयरफुल गाइज, केयरफुल। आप केयरफुली आप आपके माइंड सेट में होना चाहिए कि आज का कौन सा प्रोडक्ट शेयर करने जा रहे हैं। एक बार देख लीजिए गैरोडर्मा। और डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात बोलना चाहूंगा। मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट जो सिस्ट के जो लाइपोमा के ठीक हो रहे हैं, तो उसका सबसे मेन हथियार है गैरोडर्मा। कल ही मेरे पास एक दो पेशेंट आए, कल सिस्ट वाले मेरे। एक ब्रेस्ट सिस्ट था और एक मल्टीपल लाइपोमा था। पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में पूरे पूरे गांठे थे। और रिजल्ट ऐसी बात है कि उनको 1 महीने के अंदर 25 से 30% रिड्यूस हो गए। उसको कैसे क्या रूप में दिए वो भी बताऊंगा। और ये तो कल के पेशेंट का हो गया। इसके पहले भी नंबर ऑफ पेशेंट ठीक हुए। वो गैरोडोरा सबसे प्रायोरिटी पहला प्रोडक्ट है, गैरोडर्मा। ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि इसके पहले कि मेरी बीएमआई मशीन में 27 किलो, 27 ईयर, 27 ईयर का दिखा रहा है। मेरी एक्चुअली एज होगी 41। 4 जनवरी का बर्थडे था मेरा। 41 हुई है पर 27 एज दिख रही है। इसमें मैं डेली कंज्यूम करता हूँ। पहला है स्पाइरुलिना, नोनी और गैरोडर्मा। बाकी तो सप्लीमेंट ही करते हैं, पर ये तीन चीजें मेरे कंटिन्यू हैं। और क्यों है वो भी बताएंगे। उसके बारे में क्यों करना है आज के सेशन से आपको मालूम होगा कि क्यों करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे एक स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी, राइनाइटिस की प्रॉब्लम थी। जैसे सवेरे मॉर्निंग से नहाए समझो, नहाने के बाद स्नीजिंग कंटिन्यू, रहने के बाद में क्लिनिक में भी स्नीजिंग और सर्दी कोल्ड, ये तकलीफ सबसे ज्यादा थी। मेरा वीक पॉइंट था। और इसका मेन कारण हो सकता है कि खुद एलर्जी के साथ साथ में इम्यून सिस्टम का भी हो सकता है कुछ फैक्टर। बट ये तीन चीजें लेने से मेरा वो राइनाइटिस स्नीजिंग वाला प्रॉब्लम अभी कितने महीने कितने साल हो गया तो मुझे ही मालूम नहीं, तब से नहीं हो रहा है। तो ये मेरा राज है कि पारना, नोनी और गैरोडर्मा सबसे बेस्ट है। और आज के बाद में गैरोडर्मा की पहली प्रायोरिटी समझना बहुत जरूरी होता है। क्योर करना है तो आज जरूर समझेंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, हर कोई एनर्जेटिक और अच्छा रहना चाहता है। हर कोई कैंसर से बचना चाहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी की हालत में जहाँ वहाँ कोई बीमारी बढ़ जाने के बाद में कैंसर के प्रमाण इतने बढ़ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। ब्रेस्ट कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, और साथ में एब्डोमेन से लेके जो भी है पार्ट ऑफ बॉडी में ऑर्गन से सिस्टम है, उसमें कोई न कोई पार्ट में ट्यूमर का रूप लेना, उसके बाद में कैंसर बनना। कैंसर के बाद में अच्छे से इलाज हुआ तो ठीक है, नहीं तो क्या हालत होती है आपको मालूम है। हर कोई कैंसर से बचना चाहता है, तो इसके ऊपर खुद के ऊपर परिवर्तन करके खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का व्हाट इज गैंडोर्मा। गैंडोर्मा क्या है, साइंटिफिक नेम उसका गैंडोर्मा लुसिडियम। और इसको जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है। और 4,000 पहले से ये इस्तेमाल किया जाता है। अभी का नहीं, 4,000 साल पहले से इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में एक पावरफुल बॉडी स्कैनर का काम करता है। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है ये। साथ साथ में ये एक न्यूट्रिएंट्स है ये डियर फ्रेंड्स। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। एक रिच न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिटिव गुण इसके अंदर रहता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, एक बात समझने की बात है कि वाई इसको किंग क्यों कहा जाता है, जड़ी बूटी का राजा क्यों कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जो राजा महाराजा है समझो, उसके लिए ये जो उसको जड़ी बूटी बोल सकते हैं या कुछ जो भी वनस्पति बोल सकते हैं, उसमें उसको मशरूम बोला जाता है। ठीक है। तो ये मशरूम को स्टोरेज रखा जाता था वो वहाँ के राजा के लिए, राजा की लाइफ बढ़ाने के लिए। अमर तत्व का बोलते हैं उसको, लाइफ बढ़ाने के लिए केवल राजा के लिए ओनली उसको स्टोरेज करना पड़ता था। तो उसको देने से उसकी आयु बढ़े, ये उसका सिद्धांत था। तो ये
उनकी आयु बढ़ने के लिए उसको स्टोरेज करके उनको राजा को दिया जाता है, तो आपका राजा प्रोडक्ट आपके पास में है समझो, तो इससे बड़ी क्या हो चीज हो सकती है? उसको प्रोडक्ट को समझने की बात है, तो समझना बहुत जरूरी होता है डियर फ्रेंड्स। और ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। नाइम बॉडी सिस्टम के कार्य को बैलेंसिंग तो करता ही है। जब बैलेंसिंग करने के साथ साथ में जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी पावर बोलते हैं, एनर्जी क्रिएट करता है, तो डियर फ्रेंड्स वो एनर्जी क्रिएट करने के ऊपर भी काम करता है, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है और नेचुरल बॉडी के अंदर बैलेंसिंग रखता है। होमोस्टेसिस प्रोसेस को बैलेंस करता है। जब बॉडी का इम्बैलेंस हो जाता है, फाइल में इसका इम्बैलेंस होने के बाद है, और साथ साथ में इसके अंदर कौन से गुण हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। चिलीजिन पॉलीसैकेराइड ये कंटेंट उसके अंदर होता है। और दूसरा है उसमें जर्मानियम, ठीक है, जर्मानियम नाम का एक कंटेंट होता है। और 100% डियर फ्रेंड्स वो नेचुरल है ये, एक पॉलीसैकेराइड, एक जर्मेनियम, और ये 100% नेचुरल है। और डियर फ्रेंड्स ये कोल्ड फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, जैसे हॉट कॉम फर्मेंटेशन होता है, कोल्ड फर्मेंटेशन होता है, तो कोल्ड फर्मेंटेशन से ये बनाया जाता है, प्रोसेस है वो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इसमें। जो पॉलीसैकेराइड जो कंटेंट है वो क्या काम करता है? गैंडरमा के अंदर पाया जाने वाला जो कंटेंट है वो पॉलीसैकेराइड वो क्या करता है? वो बॉडी के अंदर की क्लींजिंग का काम करता है, सर्विसिंग का काम करता है। जैसे इसके पहले वाले सेशन में डिटॉक्सिफाई के ऊपर काम कर रहे थे, डिटॉक्सिफाई के ऊपर बात कर रहे थे, और आपने समझे भी होंगे डिटॉक्सिफाई क्या होता है। तो फिर एक बार आप समझ लीजिए कि गैनोडर्मा जो जो अपने पास जो सप्लीमेंट्स है उसके अंदर जो पॉलीसैकेराइड जो कंटेंट है उसका कार्य होता है कि बॉडी के अंदर की जो भी दुर्गंधी है, जो हार्मफुल सब्सटेंस, जो हानिकारक चीजें है, जो टॉक्सिन लेवल है, जो फ्री रेडिकल्स, उसके शरीर से हार्ड पार्टिकल्स, शरीर से टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना, उसको क्लींजिंग्स, ठीक है। साथ साथ में सेल्स को रिपेयर करने के ऊपर काम करता है, सेल को ताकत देता है। डियर फ्रेंड्स एक बार समझने की बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल। जब ट्यूमर क्यों बनता है? जब सेल्स को बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो सेल अनसेप्लाइड तैयार होती है। जब अनसेप्लाइड तैयार होती है और हाइयर ग्रोथ होती है, और हायर ग्रोथ के ट्यूमर का रूप लेती है, क्योंकि बैलेंसिंग न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अनसेप्लाइड, और वो एक ट्यूमर का रूप लेके फिर कैंसर पे कन्वर्ट होता है। तो डियर फ्रेंड ये सेल्स को ताकत देता है। अब सेल्स को ताकत देगा, बैलेंसिंग न्यूट्रिशन देगा, तो सेल अपने शेप में रहेंगी और साथ साथ में बैलेंसिंग कार्य भी करेंगी। उसके इम्बैलेंस से ही सेल अनसप्लाइड के साथ साथ में अलग कुछ स्ट्रक्चर बनाती है और वो ट्यूमर का रूप लेती है। तो डियर फ्रेंड्स ये फाइट करेगा, ये ट्यूमर बनने से रोकेगा, और ट्यूमर बनने से रोकथाम करेगा, साथ साथ में अपने बॉडी के शुगर लेवल को भी बैलेंस करेगा। अब शुगर देखो, शुगर क्या होती है कि बीटा सेल्स वो शुगर को, इंसुलिन को बनाती है, तो बीटा सेल को रिजनरेट करने के लिए भी काम करेगा। और उसके अंदर अंदर का एक है टेट्रापोनाइट जो कंटेंट है इसमें है, उसमें तो बिल्डर का काम करेगा। तो डियर फ्रेंड्स बॉडी में अंदर जो भी डिजनरेट कंडीशन आती है तो रिजनरेट करना बहुत जरूरी होता है। अब डिजनरेट होने के बाद में, डिजनरेट जब कंडीशन होगी है, सेल नष्ट होगी है, नई बनने के लिए पोषण तत्व की आवश्यकता होती है। जब ये ज्ञानोड्रामा देते हैं समझो, तो नेचुरली रीजनरेट होगा और रिजनरेशन क्रिया बढ़ेंगी, बैलेंसिंग न्यूट्रिशन बढ़ेंगे, और साथ साथ में आपके सेल्स अच्छे से कार्य करेंगी। तो बॉडी के अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम होगा। साथ साथ में बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो तैयार होता है उसको भी रिड्यूस करने के लिए ये काम करता है, और बॉडी के अंदर जहां पर भी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग से लेके, उसको भी रिड्यूस करेगा। द डियर फ्रेंड्स इसमें अब कुछ बातें को हम ध्यान में रखते हुए कुछ डिस्कस करते हैं। उसमें हिडन फैक्ट नंबर 1, ये गैंडरबा जो है ना, इसमें स्कैनर का काम करता है। पहले स्कैनर का काम करता है, बॉडी को स्कैनर का काम करता है। बॉडी के अंदर कहां पर भी समझो टॉक्सिन्स है, कुछ तो भी इम्बेलेंस है बॉडी के अंदर, जो भी कमियां हैं उसको जाके वहां पे देखेगा कि कहाँ कमियां हैं, उस टॉक्सिन्स है तो रिमूव करेगा, जो इम्बेलेंस है इसको तो पूर्ति करेगा, और पूर्ति करने के बाद बैलेंसिंग हो जाएंगी तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और साथ साथ में बॉडी के अंदर कहाँ पर भी समझो अचानक से दूर वाले पार्ट में लाइपोमा जैसी कंडीशन है,
उसको भी देखता ही है, बॉडी को ओवरऑल स्कैनिंग करेगा। डियर फ्रेंड्स, साथ साथ में ये जड़ों पे काम करता है। हम देखते हैं ना, टेम्पररी तो कोई रिजल्ट दे देता है, पर जड़ों पे काम करना बहुत जरूरी होता है। तो जड़ों पे, जड़ से खत्म करने के ऊपर काम करता है। तो हम भी चाहते हैं जड़ से बीमारी ठीक हो जाए, तो ग्यारडरमा को कंटिन्यू कभी इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो कंटेंट है, जड़ के ऊपर काम करते हैं, जड़ से ठीक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला देखिए आपने, वो स्कैनर का काम करेंगे, बॉडी के अंदर स्कैन करेगा, और स्कैन में कहाँ का प्रॉब्लम है उसको देखेगा, और उसको वहां पे सिग्नल देके ठीक करने का काम करेगा। ओके, तो उसमें हिडन फैक्ट नंबर 2 के ऊपर आते हैं हम। तो इसके पहले वाले सेशन में आपको बताया है कि जब भी फॉरिजिन जो टॉक्सिन्स है या कुछ मटेरियल्स है या कुछ हानिकारक तत्व है, हमारे लंग्स के द्वारा, वायु के द्वारा हमारे अंदर इंटर करते हैं, त्वचा के मार्फत भी इंटर करते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम के मार्फत भी इंटर करते हैं। और इंटर करने के बाद में डायरेक्टली लीवर के ऊपर वर्कलोड आ जाता है, और उसके बाद में भी शरीर से बाहर भगाना है समझो। शरीर से बाहर भगाना है तो फिर लंग्स के द्वारा ही फेंकना पड़ता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद इसमें माध्यम से भी फेंकना पड़ता है, और स्किन के माध्यम से भी, और किडनी के माध्यम से डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये पहला दूसरा फैक्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी को शुद्ध करना, बॉडी की सर्विसिंग करना, ये सर्विसिंग करने के ऊपर भी काम करता है। बॉडी को सेलुलर क्लींजिंग, अब जब जो सेल, जब 120 दिन समझो आरबीसी जिंदा रहती है, उसके बाद में मरती है, और मरने के बाद उसका वेस्ट मटेरियल है शरीर से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी होता है। जब वो सेल मरने के बाद में बाहर ना निकला उसका वेस्ट मटेरियल, तो वहां पे इन्फेक्शन से लेके और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना लाजमी है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे गैनोडर्मा, जो भी वेस्ट मेटेरियल हमारे पास में अंदर रहता है समझो, उसको शरीर से बाहर एक्सपांड करने के ऊपर भी काम करता है, और सेल को क्लीन करेगा समझो, तो जो सेल अच्छे से कार्य करेगी, और न्यू सेल्स तैयार करने में अच्छा मदद करेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, हानिकारक तत्वों को बाहर फेंकती तो है, साथ साथ में लीवर को भी क्लीन करेगा, किडनी को भी क्लीन करेगा, और बॉडी को ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड प्यूरिफाई का भी काम करेगा, ब्लड को शुद्ध होने के लिए भी काम करेगा, और बॉडी के अंदर जो हेवी मेटल्स है उसको भी शरीर से बाहर भगाने के ऊपर काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, हिडन फैक्ट नंबर 3, हिडन फैक्ट नंबर 3, और ये बैलेंसर का काम करता है। बॉडी के अंदर जब भी इम्बैलेंस कुछ होता है ना, अब एक बार बताना फिर जाऊंगा, हाई लेवल्स का बॉडी के अंदर जब भी इम्बैलेंस होता है, तभी इम्बैलेंस ही कोई ना कोई व्याधि तैयार होती है। जब बॉडी बैलेंसिंग होती है समझो, तो कोई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी इम्बैलेंस होता है लॉक ऑफ न्यूट्रिशन से, तो बैलेंसिंग न्यूट्रिशन की भांति ये काम करेगा, और बॉडी को बैलेंस करेगा, और बैलेंस होने के बाद में, और बैलेंस हुआ समझो, तो हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती है। वीक इम्यूनिटी है समझो, तो स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी पावर बड़ा समझो, और साथ साथ में हमारे बॉडी में एक्साइटमेंट कुछ ऐसे कुछ एक्टिविटी उसको भी बैलेंस करने के ऊपर काम करता है, और ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो साथ साथ में ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है डियर फ्रेंड्स, और पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में हिडन पावर नंबर 4, रिजुविनेशन। जब भी समझो डिजेनरेट कंडीशन आ गई समझो, घिस होगी शरीर की, अब घिस होने के बाद में नए सेल्स को बनाना पड़ता है, तो उसके ऊपर ग्यानोडर्म बहुत अच्छे से कार्य करता है। जो भी डैमेज सेल है उसको रिपेयर करेगा, बीटा सेल डैमेज होगी तो उसको रिपेयर करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से होगा, साथ साथ में डैमेज सेल रिपेयर तो होगी, उसके साथ साथ में एंजाइम सिक्रेशन करेंगे, बॉडी के अंदर एंजाइम के ऊपर होता है। जब एंजाइम प्रॉपरली बैलेंसिंग हो गए समझो, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, साथ साथ में एजिंग प्रोसेस के ऊपर भी काम करता है, रिस्टोर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के ऊपर ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। डियर फ्रेंड्स, हमारी बॉडी जब भी काम करते हैं ना, तो डिजेनरेट कंडीशन आती है, उस कंडीशन में हड्डी की घिस हुई समझो, या कोई भी बॉडी की ऑर्गन्स की घिस हुई समझो, उसको फिर से वो सेल्स को बना के और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में नई सेल्स को बनाने के लिए और बैलेंसिंग सेल और स्ट्रॉन्ग सेल बनाने के लिए गैनोडर्मा बहुत ही शानदार काम करता है। इसलिए राजा लोगों के लिए रिस्टोर करते थे कि वो राजा की आयु बढ़े, और साथ साथ में उसको जितना ज्यादा स्ट्रेंथन रहेंगी, ताकत रहेंगी, और ओनली राजा के लिए रखते थे। तो यहाँ पर भी राजा आपके पास में है, तो इसको समझने की बात है डियर फ्रेंड्स, डेली कंज्यूम करना बहुत जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और ये नर्व को स्ट्रांग करने के ऊपर भी काम करता है। जब भी एक्साइटमेंट बॉडी में बढ़ती है, नेगेटिविटी आती है, उसको काल्मिंग यानी शांति लाता है माइंड के अंदर। जब माइंड के अंदर शांति आएंगे समझो, तो ब्रेन बैलेंसिंग कार्य कराता है, और डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है।
गैलोडर्मा स्ट्रेस लेवल को कम करता है, मींस वो क्या करता है, किडनी के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड जो कॉर्टिसोल जो बनाता है उसके स्तर को कम करेगा, तो ऑलरेडी स्ट्रेस कम होता है। केयरफुल गाइज, केयरफुल। कॉर्टिसोल का लेवल को कम करने से स्ट्रेस कम होता है, तो वो स्ट्रेस के ऊपर भी काम करता है। और न्यूरोपैथोज पैथवेज न्यूरो प्रोटेक्टिव और नर्व को स्ट्रेंथन लाने के लिए भी काम करता है। मेंटल क्लैरिटी भी लाता है, यानी मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग कराता है। और इतना जबरदस्त कार्य करता है, साथ साथ में बैलेंसिंग नींद भी लाती है, जिसको इंसोम्निया, नींद न लगना, ऐसे कुछ डिप्रेशन में रहते हैं, समझो स्लिप नहीं, नींद नहीं लगती, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्व को भी अच्छा बनाने के लिए, नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये गैलोडर्मा बहुत ही शानदार कार्य करता है डियर फ्रेंड। इसका डोजेस देखते हैं। 1 कैप्सूल 3 टाइम भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जिसको लाइफोमा जैसी कंडीशन है तो उसको 3 दिन तक रोज ही एक, 3 दिन के बाद में 2 टाइम, 6 दिन के बाद में 3 टाइम, और जैसे 9 दिन हो गया समझो लाइपोमा कंडीशन है तो उसको 2-2 3 टाइम जैसे। और बड़ा ट्यूमर स्ट्रक्चर है 1 महीने के बाद में उसको 3 टाइम भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। किडनी फेलोर का पेशेंट रहा तो मत देना। तो डियर फ्रेंड, साथ में एम्प्टी स्टमक में ज्यादा काम करता है। 1 गिलास पानी के साथ में पानी ज्यादा इंटेक करना है। जैसे बताओ कि हम लेंगे, पानी ज्यादा लेंगे समझो तो डिटॉक्सिफाई का भी काम करेगा। और कंटिन्यू लेने से इसमें रिजल्ट आता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट। मैं तो कंटिन्यू ले रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए 27 साल की उम्र दिखाता है। तो ये डियर फ्रेंड्स ओवरऑल 4 पिलर आपको बता दिया। स्कैनिंग का काम करेगा, डिटॉक्स का काम करेगा, रेगुलेट करेगा, और साथ में बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग के ऊपर काम करेगा, न्यू रिजोनेशन के लिए काम करेगा। इतना शानदार प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा और आपने उसको नोट डाउन भी किया होगा।